अब चलो वापस अरीना में, जहाँ राउंड 3 के लिए मेरा मुकाबला होगा पर्पल होजर से। मुझे दिखाओ तुम्हें कितना दम है। लगता है उनके पास एक छोटा पर्पल बुलडोजर है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ दो नेल गन्स अटैच्ड हैं, जो कि सच कहूं तो उनके पेनल्टीमेटम रोबोट के नाम पर मुझे ये थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। लेकिन फिर मैंने ये देखा, उनका फ्लेम थ्रोअर मेरे टायरों को पिघला रहा था, मेरे गूगली आईज को भी, जिससे रोबोट का स्ट्रक्चर इतना गर्म हो गया था कि वो कमजोर और डक्टाइल हो गया। इसीलिए अपने रोबोट में 800 psi पर 10 पाउंड की CO2 से भरी बोतल हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि क्रायोजेनिक सोलेनॉइड वाल्व खुलेगा तो आग हर बार बर्फ के सामने हार जाएगी। आग का खतरा तो टल गया था, लेकिन मुझे अभी भी उन नेल गन से निपटना था। और नेल गन, तुम्हारा नेल गन गिर गया। एक तो गया, अब मुझे बाकी तीनों नेल गन्स को भी गिराना था और साथ ही अपने टायरों को भी उनसे बचाना था। 2 नेल गन्स नीचे, लेकिन मैंने अपना आर्म भी खो दिया। मुझसे दूर भागना बंद करो। तीसरे नेल गन को गिराना मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान निकला, और अब क्योंकि मेरे पास एक भी आर्म नहीं है, डूड तुम उसे मोड़ रहे हो। मुझे रोबोट की मूंछों का सहारा लेना होगा। उसकी मूंछें मुड़वा दो डूड। और चौथी नेल गन भी गिर गई। मिशन पूरा हुआ। तुम्हारे पास आग नहीं है, तुम्हारे पास नेल गन नहीं है। तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन यहीं पर गेर ने मेरे सामने गूगली बॉल डाली। मैंने इसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन लगाया है, क्या तुम उसे आकर दबाओगे? आखिर तुमने ये बटन अपने रिमोट पर क्यों नहीं लगाया? मैं स्मार्ट नहीं हूँ दोस्त। उसकी बात में दम तो था, लेकिन वो वाकई स्मार्ट है, क्योंकि उसे मेरी कमजोरी के बारे में पता था। मैं एक बहुत ही जिज्ञासु इंसान हूँ, मुझे उस बटन को दबाना है। मैं उसे नहीं रोक सकता। और इसलिए अपनी सावधानी को जिज्ञासा के लिए खतरे में डालकर मेरे साइबर टैंक ने उसके मुड़े हुए दाहिने हाथ के बचे हुए हिस्से से अपनी ताकत जुटाई। शायद उसे 3 बार मारना पड़ेगा। मार। वो बटन से बेवकूफ बन गया। इस समय मेरे लिए हालात बहुत खराब लग रहे थे। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं नहीं रुक रहा। और एक तरफ जहाँ साइबर टैंक के पूल टेबल के नीचे घायल दबा पड़ा है, टाइलर नीचे गिरे सिपाही पर हमला करने आया। आखिरी बॉट के पास न सिर्फ एक 30 पाउंड की कुल्हाड़ी थी जो आसानी से पूल टेबल के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, तुम्हारे बॉट के आगे क्या लगा है? बल्कि सामने की ओर 63 पाउंड के स्टील का एक टुकड़ा भी। अब देखो, अब इसकी क्या जरूरत है, जो 4500 RPM की मैक्स एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंच सकता है। डूड, क्या हम जीतने वाले हैं? हम जीत रहे हैं। एक बहुत ही बुरी खबर थी। धीरे धीरे करके उन पांचों ने सिस्टमैटिकली साइबर टैंक को चीरा, जिस तरह कोई लालची बच्चा अपने क्रिसमस गिफ्ट को चीर देता है, एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए। और एक आखिरी बाय बाय शॉट के साथ उन्होंने उसकी मूंछें मुंडवा दी। उसकी मूंछें। हम जीत गए। जश्न मनाने के लिए ये कन्फेटी थोड़ी समय से पहले और शर्मनाक थी। सच में कन्फेटी, क्योंकि रेफरी ने अभी तक मैच का फैसला नहीं सुनाया था। अब तो इंजीनियर भी नहीं है मोक, तुम हम जैसे अनएजुकेटेड बदमाशों से हार गए। कैसा लग रहा है? सच कहूं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। तुमने मुझे बुरा लग रहा है इस बात से कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होगा। लाइट्स, क्या? साउंड ट्रैक, ट्रैप डोर। नो, क्या? ओह, वो पीछे से खुल रहा है। तुम्हारे सामने पेश है। उस बोर्ड के अंदर एक और बोर्ड था। नहीं, ठीक है, ठीक है। सही समझे। शुरू से ही साइबर ट्रक के अंदर मेरा ट्रोजन रैट मौजूद था, जिसे मैंने ऐसे ही किसी मौके के लिए बचाया था। फैट टेल को इतना खास क्या बनाते हैं? इसके सामने लगे ये 2 साधारण कांटे, क्योंकि इसके अंदर एक 16 पाउंड का फ्लाई व्हील है जो 9000 RPM की रफ्तार से घूम सकता है। और जब ये 2 सोलेनॉइड्स क्लच को फ्लाई व्हील के अगेंस्ट धक्का देते हैं तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स का एक गुच्छा घुमाता है, जिससे वो छोटे हो जाते हैं। जिसके बाद ये रैक एंड पिनियन को एक्टिवेट करता है, जिससे फैट टेल की नाक हैरान कर देने वाली ताकत के साथ ऊपर उठ जाती है। ये बल इतना ज्यादा है कि ये 250 पाउंड के सामान को 20 फीट ऊपर हवा में उछाल सकता है। इन एनविल्स ने मेरी छत पर लगी ठोस लकड़ी की बीम को डैमेज कर दिया। और अगर ये कुछ 50 पाउंड के एनविल्स के साथ ऐसा कर सकता है, तो जरा सोचिए कि ये उन लोगों के बनाए रोबोट्स का क्या हाल करेगा जो पिंग पोंग ट्रिक शॉट्स वीडियोस बनाकर अपना घर चलाते हैं। ये बहुत ही बुरा था। हे, अभी अटैक मत करो, हमें रिसेट करना होगा, हमें रिसेट करना होगा। स्पार्की,
मैदान खाली अच्छा, करो। हमने कुछ टूटे हुए रोबोट के पीसेस पर साइन की है जिन्हें स्पार्की क्लीन कर रहा है। आप उन्हें कैसे पा सकते हैं ये पता लगाने के लिए जाकर डूड परफेक्ट का वीडियो देखिए। ठीक है, आखिरी आ मैच। जाओ रोबोट। मार्क, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारा आखिरी रोबोट है? जो है यही है, अब कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, स्पिनर एंगेज। होगी तो सिर्फ तबाही। लेट्स गो, कम ऑन, हाँ घुमाओ उसको। लेट्स गो। इतनी जल्दी खत्म? मैं तुम पर एहसान करके तुम्हें फिर से पलटता हूँ। जोर की लगी। नहीं, घुमाओ। ये मेरी देखी हुई सबसे कूलेस्ट चीज थी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। हट जाओ, ओके। मुझे इससे नफरत है। अब हम क्या करें? कोई बताओ जल्दी। बस एक अच्छा मुक्का मारना है। कुल्हाड़ी इस्तेमाल करो। कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश, ऐसे ही, ऐसे ही। ये उस कन्फेटी के लिए। वक्त आ गया था मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। इसे खत्म करने का, तुम ठीक नहीं हो। लेट्स गो। अपने एक इंजीनियरिंग ट्रिक शॉट के साथ। चलो। और बाहर ही रहना। मुकाबले के खत्म होने के बाद फैटेल को अपने बेजान शिकार के साथ खेलने की आजादी मिल गई, जिससे हारने वाले निराश हो गए। नहीं, तुम अभी ठीक हो डूड? ओ नहीं, मेरी पूंछ मत छूना। हाँ, एक आखिरी थ्रो से कोई नुकसान नहीं होगा। शायद हो जाता। हे दोस्तों, शायद हम हार गए। मान लो कि ये हमारा सफेद झंडा है। ये लो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमने वाकई में उनके वेयरहाउस की दीवारों को डैमेज कर दिया। इसे कहते हैं एक TKO। मार्क रोबर, रोबोट बैटल अच्छे। चैंपियन। तुम्हारी इंजीनियरिंग दांव पर थी। शायद अब हाँ, तुम सही एक ही है। चीज बची है। क्या शुरू वो करें? करना जरूरी है? चलो अब काम पर लगो। हे, अच्छे से कलर करना ठीक है? हाँ ठीक है। ए दोस्तों, एक जगह रह गई। हम कोशिश कर रहे हैं मोक, हम पेंटर्स नहीं हैं।